एजुकेटर साथियों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फिर से एक बार जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन सभी को निराश किया है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप सबसे पहले आज जो ये एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया गया है उसको देख लीजिए। स्टाफ नर्स यूनानी, स्टाफ नर्स आयुर्वेदिक, उत्तर प्रदेश केंद्रीकृत सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा, राज्य सम्मिलित राज्य कृषि सेवा मुख्य परीक्षा, राज्य अभियंत्रण सेवा, फिर उसके बाद आरक्षित तिथियां हैं। वैज्ञानिक अधिकारी, राज्य प्रवर अधीनस्थ मुख्य परीक्षा 2024, अपर निजी सचिव परीक्षा, प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज, ये 2017 वाली परीक्षा होनी है। फिर उसके बाद प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा सेवा परीक्षा 2023 की परीक्षा होनी है। ये राज्य अभियंत्रण मुख्य सेवा मुख्य परीक्षा, ये आपके 2024 की परीक्षा है। फिर उसके बाद यूपी पीसीएस प्री 2025 की परीक्षा होनी है, जो कि 12 अक्टूबर को होनी है। फिर उसके बाद स्थापत्य एवं नियोजन सहायक परीक्षा, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2021 की परीक्षा है। फिर उसके बाद प्रवक्ता राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय स्क्रीनिंग परीक्षा, तीनों सेम कैडर की परीक्षाएं हैं। फिर उसके बाद आगे भी ये सेम कैडर की अपनी अलग अलग विषय की परीक्षाएं हैं। तो साथियों, जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था, उत्तर प्रदेश राजकीय इंटर कॉलेजेस में प्रवक्ता की परीक्षा, हमने उम्मीद जताई थी कि इस एग्ज़ाम कैलेंडर में वो दे दी जाएगी। एलटी परीक्षा की तिथि वो भी दे दी जाएगी, या आपका जो आश्रम पद्धति विद्यालय में जो प्रवक्ता की भर्ती होनी है या सहायक अध्यापक की भर्ती होनी है उसकी तिथि दी जाएगी, या जो खंड शिक्षा अधिकारी की जो भर्ती है उसकी तिथि दी जाएगी, या जो राजकीय डिग्री कॉलेजेस में आपके प्रवक्ता यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती होनी है वो वाली जो रिक्रूटमेंट है उसकी जो डेट दी जाएगी वो भी नहीं दी गई है। जो जितनी भी हम रिक्रूटमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो एलटी हो, प्रवक्ता हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो, आपका राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की भर्ती हो, या आपके जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में प्रवक्ता यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर्स की जो भर्ती हो, जितनी भी टीचिंग रिलेटेड जो रिक्रूटमेंट यूपीपीएससी कराएगा उसमें से किसी की भी जो डेट है वो यहाँ पर नहीं दी गई है एग्ज़ाम कैलेंडर में। तो बहुत ही निराशाजनक ये बात है। परंतु इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा सा मतलब सांत्वना देने के लिए एक क्लॉज़ जोड़ा गया है। इसमें यहाँ पे मैं इस क्लॉज़ को पढ़ के बता देता हूँ। पहले ये है कि कुछ पदों यथा प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी यानी कि लेक्चरर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, और आपका एलटी ग्रेड राजकीय इंटर कॉलेजेस में खंड शिक्षा अधिकारी का अधियाचन संबंधित विभाग शासन से प्राप्त होते ही आयोग द्वारा समयबद्ध रूप से प्रश्नगत पदों का विज्ञापन किया जाएगा तथा उक्त परीक्षाएं यथासंभव आरक्षित तिथियों में आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक सवाल ये उठता है कि यहाँ पे क्लियर बोला है कि अधियाचन प्राप्त होते ही, तो जो इतने दिनों से शोर मच रहा है 8,905 पदों पर अधियाचन भेज दिया, राज्य प्रवक्ता में इतने पदों पर अधियाचन भेज दिया, खंड शिक्षा अधिकारी का इतने पदों पर अधियाचन भेज दिया है, समकक्ष अर्हता विवाद सुलझ गया है, आपका परीक्षा 2 टियर में करानी वो सब विवाद सुलझ गया है। बट ऐसा यहाँ पे क्लियरली कुछ नहीं बोला गया है कि अधियाचन प्राप्त हो गया है। इन्होंने क्या बोला है, ये सब स्कीम ऑफ थिंग्स में तो हैं, बट अधियाचन प्राप्त होते यानी कि जो हमारा माध्यमिक शिक्षा विभाग है उत्तर प्रदेश का, उसकी तरफ से ये अधियाचन अभी लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा गया है, जिस वजह से ये परीक्षा तिथियां जो है कैलेंडर में नहीं आ पाई हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि अधियाचन कब भेजा जाएगा और कब कैलेंडर में शामिल होगा, कब वो एग्ज़ाम होगा, वही कब नौ मन तेल होगा, बस वही कहावत है। तो सीधी सी बात यह है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है। इस वर्ष के अंत या मिड तक कोशिश की जाएगी कि इन सब प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए, फिर उसके बाद पता नहीं कब परीक्षाएं होंगी, देखते हैं आगे क्या होगा। मैं आपको एक इंस्टेंस याद दिलाता हूं कि 2023 के दिसंबर की बात थी, उसमें एक शॉर्ट नोटिस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग निकालता है, उसमें क्लियरली मेंशन किया जाता है प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेजेस की
भर्ती यानी कि राजकीय प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेजेस की जो भर्ती है यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस, उसमें जो भर्ती है वो 2024 के कैलेंडर में आरक्षित तिथियों में शामिल की जाएगी। ना आज तक वो अध्याचन मिल पाया लोक सेवा आयोग को, ना वो नोटिफिकेशन निकल पाया, ना वो भर्ती निकल पाई। 2024 से 2025 आ गया, तो सेम उसी तरीके का कुछ लॉलीपॉप जो है इन रिक्रूटमेंट्स के लिए भी लोक सेवा आयोग ने दिया है। तो देखते हैं, मतलब कुल मिला के बात वही पर आ जाती है कि अध्याचन कब भेजेगा विभाग। भाई 3-4 साल से आप यही एक अध्याचन खेल रहे हैं और यहाँ पे भी यही बोला है कि अध्याचन प्राप्त होते ही, मतलब अध्याचन अभी भी लोक सेवा आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। ईश्वर जाने ये अध्याचन कब प्राप्त होगा। दूसरी बात, असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यानी कि सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय। तो सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय में चयन संबंधी परीक्षा योजना के संबंध में विभाग शासन से अनुमोदन प्राप्त होते ही उक्त का विज्ञापन समयबद्ध रूप से किया जाएगा तथा उक्त पद की परीक्षा भी आरक्षित तिथियों में यथासंभव समायोजित की जाएगी। तो देखिए, ये वाली जो न्यूज़ है असिस्टेंट प्रोफेसर इन राजकीय डिग्री कॉलेज, तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, तो इसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ ये है, इन्होंने ये नहीं बोला अध्याचन प्राप्त होते ही। तो यहाँ पे कुल मिला के बात ये है कि अध्याचन प्राप्त हो गया है, बट परीक्षा योजना के संबंध में अभी थोड़ी मतलब दुविधा है कि परीक्षा किस प्रकार से कराई जानी है। तो इसमें आपका जो राजकीय इंटर कॉलेज में जो परीक्षा है वो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो प्री होता है यानी कि रिटन वाला जो एग्ज़ाम होता है वो स्क्रीनिंग होता है, और आपका जो सिलेक्शन होता है वो इंटरव्यू के मार्क्स के बेस पर होता है। तो यहाँ पर उसी परीक्षा का जो योजना है उसके मामले में थोड़ा गड़बड़ चल रही है इधर-उधर। इसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया था अभी 10-15 दिन पहले, तो आप उस वीडियो को देख लेना। बाकी यही एक विवाद चल रहा है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग जो था वो क्या करता है, 85-15 का रेशियो के आधार पर करता है। रिटन का 85%, इंटरव्यू का 15% के आधार पर मेरिट बनाई जाती है। और यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट होती है, इसमें जो रिटन होता है वो कंप्लीटली स्क्रीनिंग है, और आपका जो सिलेक्शन है वो जो आपके इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं उसके पर बेस्ड होता है। तो यहाँ पर उसमें थोड़ा सा विवाद चल रहा है, तो वो शायद उस पर अगर सहमति बन जाती है तो उसके बाद जो है आपका ये विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो इसका अध्याचन मिल चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर का अध्याचन मिल चुका है लोक सेवा आयोग को, और ये परीक्षा का विवाद सुलझते ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, और विज्ञापन जारी होती है आपका जो है ये एग्ज़ाम इस वर्ष के अंत तक ही आप उम्मीद कर सकते हैं कि होगा। साथ ही आप कह सकते हैं कि सब नेगेटिव ही नेगेटिव है क्या? नहीं, नेगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक पिछले वर्ष के भी विज्ञापन में ये कहीं भी नहीं बोला गया था कि प्रवक्ता या एलटी ग्रेड या खंड शिक्षा अधिकारी की रिक्रूटमेंट लोक सेवा आयोग निकालेगा। तो पिछले वर्ष तक ये स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं था, इस वर्ष ये यहाँ पर लिखा गया है तो स्कीम ऑफ थिंग्स में है। तो बात वही है कि विभाग अध्याचन कब भेजेगा। तो आप मान के चलिए कि हम एक डेमोक्रेसी हैं, हम एक लोकतंत्र है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं, कुल बात ये है कि वो इलेक्शन से जुड़ी हुई होती हैं। तो गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो कल के कल अध्याचन भेज दिया जाएगा। मतलब ये मान के चलिए कि कभी-कभी अगर गवर्नमेंट का प्रेशर होता है तो काम इतनी तेज़ गति से होता है सरकारी विभागों में कि सुबह से लेकर शाम तक सारा काम हो जाता है। तो अगर गवर्नमेंट बोले कि हाँ भाई कल अध्याचन भेजना है, तो कल के कल अध्याचन ये भेजा जा सकता है, बट नहीं। 2027 में इलेक्शन है, मामला 2026 के एंड तक खींच के लेके जाना है जिससे 2027 का लाभ उन्हें मिल सके। तो बात वही है कि अध्याचन मिलेगा, ई अध्याचन, फिर उसके बाद ये विवाद खेलते रहेंगे या फिर ये हो जाएगा। ये करते करते उत्तर प्रदेश में 6 महीने आपके बीत जाएंगे, ये मान के चलिए। तो फिर उसके बाद एग्ज़ाम होगा, ये वो 2 टियर एग्ज़ाम कराना इन लोगों को, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। तो आप मान के चलिए कि मिड 2025 तक ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकते हैं प्रवक्ता के और एलटी ग्रेड के और खंड शिक्षा अधिकारी के। तीनों इसमें जो 2 पद हैं, सहायक अध्यापक यानी कि एलटी ग्रेड और खंड शिक्षा अधिकारी, ये बीएड वाले पद हैं, और आपका प्रवक्ता जो है उसमें बीएड की ज़रूरत नहीं होती है। तो बीएड वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाली है इस बार की ये भर्ती। तो आप मान के चलिए कि साल के
बीच तक, मिड 2025 तक आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे और होपफुली 2025 के अंदर अंदर ही ये एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। 2026 तक आप लोगों को नियुक्ति दे दी जाएगी। देखिए काफ़ी आरक्षित तिथियां यहाँ पर हैं इनके पास। 7 दिसंबर की है, 30 नवंबर की है, 9 नवंबर की है, 6 नवंबर की है, 2 नवंबर की है। तो काफ़ी सारी आरक्षित तिथियां हैं, तो उम्मीद जताई जा सकती है कि ये इन तिथियों में से किसी में ये एग्ज़ाम जो है वो फिक्स किए जा सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। और जो समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जो गठित समिति है वो जैसे ही रिपोर्ट देगी उसके अकॉर्डिंग ये परीक्षा हो जाएगी। तो मार्च अप्रैल तक ये परीक्षा है। आप जो आरओ वाली जो परीक्षा है वो आप मान के चलिए कि देखिए मार्च तक तो फिक्स ही है इनका शेड्यूल है ना। अप्रैल में जाके आरक्षित डेट्स हैं, तो अप्रैल के बाद ये जो 3 डेट्स हैं 27, 4 और 11 अप्रैल और मई की, तो इनमें से किसी में आपको आरओ की परीक्षा देखने को मिल सकती है। बाकी उम्मीद ये थी कि नोटिफिकेशन मतलब ये कैलेंडर आने में टाइम लग रहा है, तो ये सब डेट्स फिक्स हो जाएंगी। अगर ये डेट फिक्स हो जाती साथियों तो हम उम्मीद जता सकते थे कि एक मतलब शेड्यूल्ड तरीके से ये जो नोटिफिकेशंस हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। बट यहाँ पे ये अध्याचन के ऊपर बात टाल दी गई है, परीक्षा के प्रारूप पर बात टाल दी गई है। तो देखते हैं टली हुई बात ये कब तक जो है परिणति होती है इनकी। तो बाकी इसके रिगार्डिंग और कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको चैनल पर मिलती रहेगी। तो आप लोग चैनल पर बने रहिए, बेसिक एजुकेटर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने जो भी टीचिंग एस्पिरेंट साथी हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। जो भी ऑथेंटिक न्यूज़ होगी, प्रमाणित न्यूज़ होगी, वही आप तक पहुंचाई जाएगी, बिना किसी बस के, बिना किसी अननेसेसरी क्लिकबेट थंबनेल्स के साथ। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप पर हैं तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।